हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम सारा भैया ने। मैं जीज कुरैशी आज आपा अपने चैनल दोबारा मौजूद अपने चैनल के ऊपर जीना बोला राजस्थानी कैंबल ऑफिशियल। और अपने साथ कमेंट जहाँ थे देखने लग रहे हो नया प्रवक्ता मौजूद है, तो आपको थाना में इंट्रो करवाऊँ पहली। तौफीक पठान। नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम मुकेश कुमार है। चौधरी रफ़ीक राइन जी, थारो सबको वेलकम है अपने चैनल राजस्थानी कैंबल के ऊपर। और आप वीडियो स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेरा सवाल आओगे वो यो है कि अभी फ़िलहाल जो जयपुर के जी के अंदर जो अपना जो एलपीजी को जो ब्लास्टिंग हुई है, ठीक है, तो भी के अंदर जो नुकसान वगैरह है, जो आदमी वगैरह मरे हैं, तो आगे बारे में कुछ थे बोलना चाहोगे? साहब वो दुर्घटना ये दुर्भाग्य घटना तो होगी ना। अब जिसमें जो भी आदमी जो घायल हुए, घायलों को भी मुआवजा दिया जावे। अच्छा, ठीक है। और जो मृतक है बाने परिवार ने भी अच्छा मुआवजा दिया जावे, बाने गवर्नमेंट नौकरी दी जावे और घायला का इलाज कराया जाए, उनके बाद उनको मुआवजा दिया जावे। बजरंग जी से हमारी रिक्वेस्ट है इस चीज़ की। जी सोनी जी है। दुखद घटना है, देखो ये नहीं होना चाहिए था और दुर्भाग्यवश ये दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। और प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि उनको जो भी वाजिब मुआवजा दिया जाए ताकि पीड़ित के परिवार वालों को सहायता मिल सके। और जहाँ दुर्घटना हुई है उस स्थान को भी आज मैंने जैसे भास्कर में पढ़ा है, मुद्दा उठाया भास्कर वालों ने भी, और अपने चैनल के माध्यम से अपन भी कहना चाहेंगे कि उस जगह को वहाँ से ठीक करवाया जाए, क्योंकि आज भी वो ही घटना घट सकती है दोबारा। तो थे मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मुआवजा मिलना चाहिए और जो पीड़ित है उनको इतना मुआवजा मिलना चाहिए कि वो कभी परेशान ना हो। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करा। अपना सबसे पहली सवाल जो है ना वो यो है कि थे बैठे हो, थे अलग अलग विचार के साथ में बैठे हो। अभी फ़िलहाल जो मौजूदा जो स्थिति है भी के हिसाब से कांग्रेस या बीजेपी, थारा पॉजिटिव जो विचार है वह अपने ने रखने तो होता है। साहब मैं तो तारीफ करांगा टाइगर की। अच्छा, क्योंकि शेर के पीछे भाग रहा, वो गुड्डा शेर है। और तो देख रहे हो मीडिया को मैंने भी, क्यों एक शेर ने पकड़ना भाग रहे हो तो शेर ने शेर ही पकड़े, गिद्ध से पकड़ा को नहीं। समझ गए। दूसरी बात, मामू जी भी अच्छे आदमी है। मामू जी चुनाव लड़ा था तो मैंने एक मुद्दा रखा था पानी का, कि मैं हरियाणा से, मेरी सरकार है, हमारी बीजेपी सरकार है, तो मेरे से मिलकर तालमेल करके पानी लावांगे। आज धुंधुन को मैंने 80% लोग पानी के लिए तराई करे साहब, पानी नहीं है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। फिर हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि विधायक जी काम करवावे, जल्द से जल्द काम करवावे। तो थारी कह रहे हो? देखिए, मैं किसी को न तो शेर कहूँगा ना किसी को। सवाल सुने होते? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, मैं थोड़ा सा पठान साहब को कहना चाहूँगा कि देखिए, शेर है गीदड़ है तो देखो समय बताएगा। जी है ना, ये तो समय है। अभी तो मार्केट में शेर तो देखो भामू जी हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी देखो पद पे है, तो वो तो देखो उनका तो हिसाब ही अलग हो गया। बाकी 5 साल उनको है, वो शेर बन के दिखाते हैं या गीदड़ बन के दिखाते हैं, वो तो देखो समय बताएगा। लेकिन ऐसा है कि जनता का जो फैसला होगा वो थे बताओ। कांग्रेस? एक मैं सबसे हटकर बात करूँगा। अच्छा, एक है कांग्रेस, एक और बीजेपी। जी, तो मैं समर्थक हूँ भामू का और बीजेपी का। बिल्कुल बढ़िया बात है। बीजेपी अब तीनों जगह सरकार में है, मुसलमान है, वो बीजेपी को वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि भाई वो हमारे खिलाफ है। तो जब तक हम राजनीतिक में अपनी मजबूत हिस्सेदारी नहीं बनाएंगे और एक मजबूत होकर नहीं होंगे, जब तक हमारा कुछ इस भारत में होने वाला नहीं हो सकता। अब आप मुसलमान सब बोलते हैं कि बीजेपी खराब, बीजेपी खराब नहीं है। बीजेपी हर मुसलमान को ना जागरूक कर रही है। आज जो मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो कांग्रेस के टाइम में भी होता था। दंगे कांग्रेस के टाइम पे भी होते थे। राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो बीजेपी, अपना राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, वोट लेने के लिए हर राजनीतिक दावपेच करती है। तो देखो, दावपेच कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। लेकिन हम जब तक अब मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो अब तीनों जगह बटे हुए हैं। अब की बार दे दिया न तो नहीं, अब की बार दे दिया ने तीनों थे बोलो ना कि मैं वोट तीनों दिया। जगह वोट बटा हुआ है। मैं क्यों करे मुसलमान वोट कौन दे बीजेपी ने? अरे वोट एक तो तो बाबू जी ने वोट कौन दिया? ऐसा कौन था मैं देख, एक वोट देवा 2000 वोट बहुमत दिया। के साथ में वोट देवा। यार एक साइकिल का मिल जाए लाखा वोट,
गए बार रफीक भाई 9000 वोट अब दिए कोनी सकून था बाबू जी सगा पा 9000 और कांग्रेस की बात ही मत करते कांग्रेस तो करे क्या आज तक 9000 वोट नहीं, एक मिनट पठान साहब, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आज आप कह रहे हो कांग्रेस की बात खत्म कर दो। कांग्रेस के लिए कांग्रेस किस वजह से जिंदा है? आज आपकी वजह से जिंदा है। बिल्कुल है, लेकिन हमने आपकी वजह से जिंदा है ना। बिल्कुल है, नहीं, लेकिन हमने वोट नहीं दिए सोनी जी, हमने वोट नहीं दी कभी भी। बिल्कुल आपकी हमने बात सुमित्रा जी है। को आपने वोट नहीं दिए, बीजेपी से खड़ी हुई। नहीं, आपने वोट नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस जिंदा किस वजह से? आप जवाब दो इस बात का। कांग्रेस जिंदा ये है कि कांग्रेस को क्या है कि ये मुसलमानों का बैंक बैलेंस मानती है, अपना वोट बैंक मानती है। और मुसलमान को मैं क्या बताऊं, कुछ उनकी समझ में नहीं थी। हम लोगों को कांग्रेस ने डरा रखा था, बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, दंगा कर देगी। अब हमारे समझ में आ गई बीजेपी पार्टी। अच्छा, रफीक भाई ने अच्छी बात कही है कि मुसलमानों को जागरूक कर दिया। मुसलमानों के पास आईडी नहीं थी, आईडी आज मुसलमान के पास हर आईडी है। आज शीश राम ये मोदी जी ने ये बहुत बड़े काम किया है कि मुसलमान के पास हर चीज़ की आईडी मिल गई। आज अरे देखो, अब योगी जी को खराब, मोदी जी को खराब। अब ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों जगह सरकार है, किसी भी मुस्लिम को कोई भी चीज़ से वंचित रखा गया उनको मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना उनको मिलती है, यानी सरकार की हर योजना में हम भागीदारी है। रफीक जी, आप अगर ये बात बीजेपी भी करोगे तो मोदी जी अच्छा आदमी है, नितिन जी गडकरी अच्छा आदमी है, हमारा विधायक बाबू जी भी अच्छा आदमी है। हम बदनाम जी को खराब नहीं करें, अपने धर्म को अपनाओ। मैं नहीं मान धर्म की सकता राजनीतिक न पैदा करने वाली कांग्रेस आप है। करो फिर ये अब अमित आज शाह। अभी सुनो, हर जगह राजनीतिक, मैंने पहले बताया राजनीतिक सपोर्ट होगी तो जी, सब जी। होगा। कई जगह मुस्लिम वोट ज्यादा है और कई जगह हिंदू वोट ज्यादा है। बिल्कुल बढ़िया बात तो है। यकीन मानो, आप झुंझुनू में नहीं मुस्लिम वोट जाता है, माइनॉरिटी के वोट और माइनॉरिटी फैसला करने वाले। आज आपकी जो कांग्रेस जो है, जैसे आपके मैं बता दूं, विजेंद्र जी ओला है, शीश राम जी ओला है, आज उन्होंने रोटियां किसके ऊपर सेकी है? मुसलमानों पे सेकी है, मुसलमानों से की है। तो आपके बार समझा दिया ना। नहीं समझा दिया। अब समझ दिखा दिया ना आपके बारे। इतने दिनों बाद में कैसे समझ में आया? मैं बताऊँ, यूँ है कि जमाना था और लोगों ने एक रीत बना रखी थी और मुसलमानों को डरा रखा था। ये रफीक भाई मौजूद है, पूछ दो आप इनको। देखो, सबसे बीजेपी ये करते कि मुसलमानों सबसे को बड़े वोट तो न जो कांग्रेस में हमारे रहबर है, नेता समझो या हमारे समाज के रहबर समझो, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। हाँ, अगर अभी ये देखो, झुंझुनू में उपचुनाव हुआ, आपको मालूम है, भामू जी सबको मालूम है कि सरकार तीनों जगह बीजेपी की है और भामू जी जीत रहे हैं। तो क्या हमारे लोग जो हमारे ऊपर रहबर है वो जीतने के बाद में तो किसी भी बड़े नेता को गुलदस्ता देंगे, लेकिन पहले हमें अच्छी बात नहीं बोलेंगे कि भाई भामू जी जीत रहे हैं, हमें सरकार से काम है। तो खुल के कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इतना राजेंद्र भामू को वोट दो। अब काम तो सबको चाहिए और वोट हम देंगे नहीं, ये कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, इस बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूँगा। आज जैसे कि आज पठान साहब ने कहा है कि हमारा शेर, सब मैं शेर कहूँगा उसको। मेरी बात सुनो आप। बिल्कुल बिल्कुल शेर है। अब ये बताइए कि आपका जो शेर है आज तो निर्दलीय है। मुझे एक बात बताइए कि अगर उन्होंने कांग्रेस अपना ली, अगर वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो आप क्या कहोगे? सर, मेरा कहना यही है। नहीं, क्या आप उनको वोट दोगे? नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया है। जी 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 जी। अगर राजेंद्र जी नहीं वोट देंगे। अगर कांग्रेस, क्यों? बिल्कुल क्योंकि वो नहीं देंगे शेर नहीं, शेर वो शेर नहीं रह गया कि नहीं, फिर नहीं वोट देंगे। नहीं, क्यों 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 मतलब नहीं? कांग्रेस ने इसका किया मतलब क्या है? इसका मतलब आप पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, व्यक्ति को समर्थन करते थे हम। तो व्यक्ति तो फिर वो कांग्रेस में जा सकता है और बीजेपी में जा सकता जाएगा है। वो। कांग्रेस का झुंझुनू में एक ही काम है, मुसलमानों के वोट लेना। और जो मुसलमान के जो जी समझ लो, पार्षद समझ लो या रहबर समझ लो, उनका काम है मुसलमानों के वोट दिलाना और खुद भ्रष्टाचार करना। नगर पालिका में क्या तेरे को पता है, पूरे जितने भी झुंझुनू से पार्षद जीत के जाते हैं। अब जो सरकार की योजना आती है वो किसके लिए आती है भाई साहब? जनता के लिए आती है। और हमारे पार्षद नगर पालिका में बैठ के आवास योजना के पैसे ले लेते हैं, मकान बनाते नहीं है। वो भी कौन है? वोट तो मुसलमान के आदमी के है और वो विजेंद्र के खास आदमी है। जब विधायक जी सांसद जी आते हैं तो उनको माला सबसे पहले वो पहनाते हैं। मैंने आपके वो है। नहीं मेरा सुनिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने आपके ही मतलब आपके ही लोगों को, देखो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी लोग थे वहाँ पे और आपके भी लोग। विजेंद्र भामू जी के खेमे के अंदर मैंने आप लोगों के कई व्यक्ति देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, और उन्होंने भामू जी को जिताए भी हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना कि कांग्रेस
को आप समर्थन अब नहीं दे रहे हो, ये गलत है। अच्छा सुनो, समर्थन यूं नहीं दे रहे साहब, मैं बताऊं पूछो क्यों? क्योंकि कांग्रेस कोई भी में- नहीं, आज छोटी सी बात है, भामू जी है, मेरी बात सुनो सर, कांग्रेस का राज चलता है काफी समय से झुंझुनू में, ठीक है, इसको आप मानते हो? आज आप खेतान की हालत देख लो, ठीक है। हॉस्पिटल की, ठीक है, आज जहाँ महिला की सोनोग्राफी महिला करनी चाहिए, डॉक्टर जेंट्स क्यों कर रहे हैं? MRI की मशीन काफी साल सुन रहे हैं कि खेतान में आई हुई पड़ी है, क्यों नहीं लगा रहे उसको? थारी बात काटूंगा, ठीक है। देखो मेरा सवाल जो था ना, वो अभी फिलहाल यो सवाल ये है कि भाई झुंझुनू बीजेपी आने को कारण और झुंझुनू से कांग्रेस को जाने को कारण, मेरे हिसाब से तो ये थे बता दिया या चीज़ तो है, या तो पब्लिक समझ गई होगी। क्योंकि अब आपने जो अगला सवाल जो है ना, वो थारे तीनों से ये देखो, उर्दू सब्जेक्ट ने लेकर के कि भारी डिमांड का महीना, भाई उर्दू सब्जेक्ट भाई अपना को नहीं अवेलेबल है, तो क्या कारण है? कौन एक पीछे जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे ना विधायक जी जिम्मेदार है, उसके पीछे विधायक देखो, जी उसके पीछे अच्छा, देखिए, सबने टाइम दो। देख जो हमारे पूर्व विधायक थे वो उस चीज़ के जिम्मेदार बिल्कुल है। सही बोल रहे हैं। क्योंकि देखो अब आप मैं राजेंद्र भामू जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे और राजेंद्र भामू जी हमारी बात मानेंगे और सब्जेक्ट भी आएगा, ये मैं आएगा? दावे के साथ बोल रहा हूँ, अब भी आएगा। सर, मुझे- यानी 6 महीने का, साल का टाइम दे दो, 100% आएगा। लेकिन विधायक जी के समय में तो विधायक जी ने तो मुसलमानों के वोट लिए, तो नौजवान मुसलमानों का सब्जेक्ट है, तो उनको तो 5 साल में 70 साल शासन किया है, सब्जेक्ट नहीं ला सकता। यानी सब्जेक्ट लाने कोई मामूली एक विधायक जी के लिए मामूली सा खेल था, देखिए ऐसा लेकिन है- उसने अपनी जानबूझ के नहीं लाया। देखिए ऐसा है कि कोई हलवा तो है नहीं जो कढ़ाई में डाला और पक गया, उसके लिए समय लगेगा, और उसके पीछे का जिम्मेदार जो है वो देखो कांग्रेस सरकार है। मैं साफ बोलूंगा, इनके पास सही है, कांग्रेस सरकार इनके पास सही है। है। आज ओला जी हैं, आज इतने साल से झुन्नू पे राज कर रहे हैं, एक छत्र राज किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। क्या उन्होंने क्या किया है झुन्नू के लिए? मुझे खाली तब तो क्या किया है, खाली वो करते वहाँ हैं जहाँ उनका वोट बैंक है, जो जिन गाँव में उनका वोट बैंक है ना, बस उनके लिए करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। बाकी झुन्नू के लिए उन्होंने क्या किया मुझे तो कुछ समझ में थारो नहीं क्या आया। कहना? भाई देखो, उर्दू सब्जेक्ट के बारे में जिम्मेदार तो विजेंद्र अरोड़ा ही है, अच्छा, क्योंकि आज मंडाम चलू है, पिलानी में चलू है, चिराम में चलू है, एक कितना बड़ा हेडक्वार्टर झुंझुनू है, उर्दू सब्जेक्ट चालू नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से पहले ही भामू जी ने अवगत करवाया हूँ कि भामू जी तरह से रिक्वेस्ट है उर्दू चालू कराओ है। यह बात इनकी सही कि हलवा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार भी इनकी है और केंद्र सरकार भी इनकी है। और सोनी जी एक बात और सुन लो, अगर हम ना होते तो भामू जी MLA भी नहीं होते। दूसरी बात हमने सुनो, आपकी जायज़ दूसरी बात देखो, कोई व्यक्ति मेरी बात कभी सुनो, न कभी तो रफीक भाई आप ये बात करते मीडिया के माध्यम से कि भामू जी ने लेकिन कहा अब मेरा ये बोल मुद्दा रहे कि मेरा हम नहीं का। होते हाँ तो भामू जी नहीं होते। बिल्कुल यस यस। लेकिन अब आप ये- इसका ये- मतलब आपने बात मानी है। ये लो, हाँ, इसका मतलब ये सुनो आपने बात मानी कि है कि मोमेंट्स आपको- को सब इसके लिए माइनॉरिटी को सुविधा तो सब चाहिए, अच्छा, लेकिन वोट नहीं देंगे। किसको दे मेरे वोट? हाँ? हमने विजेंद्र को वोट नहीं दिया, बीजेपी को देने में क्या हमने विजेंद्र को वोट नहीं दिया है। आपने नहीं दिया अजी ये आप अंदर देखिए मेरे देखो, पास अंदर की बात होती है। हमारे भामू जी से क्या पैक्ट है या गुड्डा जी से हमारा क्या पैक्ट है, ये मीडिया के माध्यम से नहीं कही जाती है। देखिए, हमने आप- एक बात कही थी कि भाई मेरे का धोखा नहीं है, भाभी भी नखरे डाल देंगे। हमने कहा था गुड्डा जी तो सोना और भामू जी तो चांदी, हम राम को जीतने नहीं देंगे। और अब भी मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आने वाले सांसद के चुनाव में उससे पहले नगर पालिका भी आएंगी और पंचायत के चुनाव भी आएंगे, उसमें भी कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव हराएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि झुंझुनू में जातियों में बांटने वाली कांग्रेस सरकार है। देखिए ऐसा विजेंद्र विधायक है, ऐसे ने देखो, विकास कराया अच्छा है। चलो ठीक है। आज मैंने हमारे में खटिका मेरे पड़ोसी है, तो विजेंद्र काम तो करे कुछ नहीं की। ठीक है, माने भामू जी आस है चीज की, बड़ी आदमी है, मैं मतलब बहुत तारीफ करूँगा। ठीक है, मैं भामू जी की मैं साथ में रहे उनके। आप देखिए बात, अजीत जी की बात समझ नहीं पा रहे हैं। आपने तो वोट नहीं दिया, हाँ, बाकी मुसलमान तो दिया ही है। किस भामू जी को दिए? नहीं कांग्रेस को पहले दिया था ना। हाँ। आपने तो नहीं दिया, बिल्कुल नहीं आपने दिया। तो पहले सुमित्रा जी को भी दिया था। अरे देवे कैसे? रफीक जी ने क्या कहा है कि जो हमारी मुस्लिम समाज के जो रेबर बने हुए हैं और ये जो 5-7 कांग्रेस के पार्षद बने हुए हैं, ये लोगों को डरा रखा है बीजेपी तुम्हारी मस्जिद कब्जा कर लेगी, मंदिर कब्जा कर लेगी। तो मैं धर्म की राजनीति कभी करता भी नहीं हूँ, धर्म के बारे में बोलता भी नहीं हूँ। आज तक झुंझुनू में ये सोनी बेटा हिंदू समाज का आदमी है, हम मुसलमान समाज के आदमी। भैया कभी झुंझुनू में लड़ाई हुई क्या? ऐसा आज तुम्हारा तक नहीं ऐसे हुआ। मुफड़ा हुआ क्या? आज तक ऐसा नहीं हुआ। जातिवाद कभी हुई क्या? नहीं हुई। अगर ये हो जाता है पक्की बात है। अब ये मान रहे गुड्डे के आदमी और मान रहे बिल्कुल। नफरत नहीं हुई, राजनीतिक नहीं हुई,
तो फिर ये बताओ भामू को अगर हम सब मुसलमान दिया मुसलमानों ने वोट, वो भी मान रहे, लेकिन हम सारे डाल देते तो ये एक नई शुरुआत नहीं हो जाती पूरी राजनीतिक में झुंझुनू से। अरे यार 42 वोट कभी चुनाव जीता है। नहीं, देखिए सबका अलग अलग मत होता है, ये जरूर नहीं है कि आप कह देते हैं और ये भामू, ये ऐसे नहीं है। कुछ वोट ऐसे भी हैं जो ओला जी के पक्ष में भी गए हैं, आज ओला जी के भक्त हैं, परम भक्त हैं। आप अपना तो कह दोगे, लेकिन ये बताइए जाटों की सुन कौन कहेगा? ये बताइए आप मेरे को। बिल्कुल जाटों के वोट तो उनके पास ही हैं, अभी भी उनके पास है ना। तो यार बता रहे हैं उन्हें, जिला प्रमुख भी खुद ही बन रहे, प्रधान भी खुद ही बन रहे, सरपंच भी खुद ही बन रहे, एमएलए एमपी भी खुद ही बन रहे। तो सारा राज इनको देते क्या झुंझुनू में बंदियाँ नहीं है, SC/ST का नहीं है, मुस्लिम समाज नहीं है, सोनी नहीं है, मेघवाल नहीं है क्या? क्यों किसी को अधिकार नहीं है क्या? और चीज़ का हर चीज़ में कब्जा लोगों ने कर रखा है। सबको अधिकार है, लेकिन भामू जी ऐसा नहीं करेंगे। भामू जी सर्व समाज के नेता है, और अब नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। तो मेरी तो सबसे यही है कि केंद्र में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, और झुंझुनू में विधायक जी बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में भी ना सबको चौथा इंजन जोड़ देना चाहिए, जिससे झुंझुनू का विकास। नगर पालिका में काम बढ़ा है। जब ये कांग्रेस की नगर परिषद थी न, जब तो काम हो रहा नहीं था। अच्छा 4 दिन पहले मैं काम गया साहब, अब वो नगर परिषद ADM के हाथ में है, शायद कलेक्टर के हाथ में, लेकिन साहब मैं बढ़ गया। हाँ साहब क्या काम है? ये काम है, ये अधिकारी को दो, ये अधिकारी पास करके किसी के पास भेज दिया, साहब मेरे को तुरंत कागज मिल गए। तो मैं कैसे बोल दूँ कांग्रेस में काम नहीं हुआ है? कांग्रेस में काम नहीं हुआ। अगर झुंझुनू में अगर नगर पालिका वो झुंझुनू शहर को बनाने वाला है, वह सुदेश अहलावत, वो भारतीय जनता पार्टी से सभापति बने थे। झुंझुनू में उसने बहुत विकास किया है, काम किया है, और कांग्रेस वाले इल्जाम लगाएंगे कि वो करोड़ों का गबन कर गया। क्या काम कर गया? साहब काम कर गया झुंझुनू में। झुंझुनू शहर चमकाया गया है, तो सुदेश अहलावत चमकाया गया। मैं भी बहुत बड़ी मेहरबानी मानूं, मैं भी तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। तो वो भी सुदेश अहलावत भी भारतीय जनता पार्टी के थे। कांग्रेस का काम है भ्रष्टाचार करना, और भारतीय जनता पार्टी का ठीक है। अगला सवाल जो थार करना है ना, देखो थारे तीनों से मेरा सवाल है कि गुड्डा जी अपनो एक प्लेटफॉर्म दिखाना चाहे हो, ठीक है? प्लेटफॉर्म दिखाने का मतलब है कि भाई बीच में एक ग्रुप में एक न्यूज आ रही है भी मैं विजेंद्र जी ओड़ा और अमित जी ओड़ा दोनों बाप बेटे एक मैयत का कंधा धरे। अच्छी बात है, कंधा देना चाहिए, चाहे मुसलमान हो तो हिंदू समाज में कंधा देना चाहिए। लेकिन आज से पहले कट गए थे जो लोगों का मरना बैठना गुनाह करते लोग। अच्छा, लोगों का बैठना गुनाह करते कोई काम। इसका मूल कारण है अभी ना मुस्लिम नौजवान युवा जागरूक हो गया। हाँ नहीं, ये बात मैं कहने वाला था कि देखियो मुसलमानों में अब जागरूकता आ रही है, और ये आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि पैतृक राजनीतिक बंद कीजिए, कुछ नए लोगों को आने दीजिए। शिक्षा के नाम से एक मोहल्ला बंटवारा में कुछ रेबर मुस्लिम समाज के, हर समाज का मुस्लिम रेबर ने एक मीटिंग करवाई थी। तो विजेंद्र जी ने कूड़ी में गुड़ लगा दिया कि मेरा मियाँ था तो खा सके न चाट सके इन्हें। बोले मैं 2-4 रोज में उर्दू सब्जेक्ट चालू करा दूंगा। तो इब्राहिम खान ने कहा था कि साहब 2 दिन बड़े हैं, फिर ये कॉलेज चालू हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो उन्हें 2 दिन निकाल दिए अन्ना पन्ना करके सीख। तो सब उसको चालू करवानी थी गुनी। अब मैं तो आज भी कर रफीक भाई ने करा, सोनी जी ने करा। हाँ मैं एकदम जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर उर्दू सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। और ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, देखिए मैं गारंटी ले रहा हूँ। राजेंद्र बाबू जी का एकदम खास आदमी। मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको पठान जी आपको एक बात बताना चाहूँ। हमारी कुछ दिन पहले की बात है, अभी बाबू जी जब जीते थे उसके बाद में हमारी छोटी सी हम लोग सब मिल के गए थे, उसमें आपके भी समाज के कुछ बाशिंदे थे वहाँ पे, ठीक है? तो ये बात वहाँ चली थी, और बाबू जी ने कहा था कि मैं जल्दी इस काम पे अमल करूंगा। अच्छी बात साहब, अमल करूंगा, और वो आपका काम होगा। वो होगा, बिल्कुल विश्वास तो है हमको, बिल्कुल होगा। लेकिन अब ये बताइए, मैं अब एक छोटी सी बात करूंगा मैं, और छोटा सा जवाब आप दीजिएगा। पिछले 15 साल में आपने मुद्दा उठाया, तब आप कहाँ थे? जब आपके वोट कांग्रेस को जा रहे थे, या आपके वोट किसके? हमारे मत बोलो साहब। नहीं आप नहीं, हम नुमाइंदे दे रहे होंगे उसके। नहीं क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उपचुनाव में ना अच्छे पढ़े लिखे पूर्व कलेक्टरों की धज्जियां उड़ाई है मुसलमानों ने, माइनॉरिटी ने। फिर वहाँ इब्राहिम जी गुड्डा के खास आदमी है, बिल्कुल बढ़िया बात। वो मंच तो है मुस्लिम, और वहाँ सब सदस्य रहबर सब मुस्लिम के हैं। और फिर वहाँ इब्राहिम जी खेल जाते हैं कि देखो मेरी तो सुनो, मेरी तो पसंद गाजी है, तो मंच अपना, मंच तो अपना
तो फिर वहाँ मुसलमानों मंच जो मंच हुआ है वो मुसलमानों का है। आप अलग से बोल दो एक मिनट, कि इब्राहिम जी सपोर्ट कर रहे हैं गुड्डा जी को और मंच है मुस्लिम का, तो गुड्डा से अच्छा तो मैं राजेंद्र भामू को मानता हूँ। सरकार भी है, ये तो पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात होगी। पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात होगी। कैसे हो गई है? ये पीठ अगर वो मुसलमान को तो आगे करेंगे नहीं। अगर वो मंच मुसलमान का था तो अमीन मनियार था, उसको देते फिर वोट। फिर मनियार तो जीत रहा नहीं देते है, वोट। तो फिर भामू जी का नाम लेने में क्या तकलीफ थी भाई? नहीं, माइनॉरिटी का खुद का फैसला था ये। तो माइनॉरिटी में गुड्डा कहाँ से आ गया? मुसलमान खुल के बीजेपी के साथ नहीं आ सकता, नहीं आया है। खुल के जो जानकारी दी वो है, ये बातें नहीं है। ठीक है किसका था? ना मंच क्या है, वो लोग माइनॉरिटी उनको क्या किया है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा अगला सवाल था जो है, ठीक है अच्छी मेरी बात सुनो। अच्छा देखो मेरा सवाल ये है कि मथाना बताई थी बार की गुड्डा जी पूरा झूठनू ही क्यों चुनो, मेरा कहना मतलब ये सीधी सी बात। ये इनसे पूछिए आप, मतलब इसके जवाब झूठनू ही क्यों चुने गुड्डा जी ने, मैं बता रहा हूँ गुड्डा जी क्या बोल रहे, क्या मुझे मेरा सवाल ये है कि भाई गुड्डा जी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी, ठीक है, तो वे झुंझुनू में क्यों उतरे? मेरा कहना मतलब पूरा झुंझुनू क्यों चुने? उदयपुर पार्टी चुनाव हार गए थे, तो यहाँ उपचुनाव था, तो उपचुनाव लड़ने का सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जो दैनिक के गुड्डा के को लड़ रहा है और को भी लड़ने था, घने गैर आदमी चुनाव लड़े भी महीने। गुड्डा जी का प्रभाव बढ़िया था और वो तो आज भी काम कर रहा। वो नॉलगढ़ की फैक्ट्री के मायने काम कर बंद करवा दी, उदय पहाड़ ने बंद करवा दिया। लोग जीतना के बाद में शकल कौन दिखा रहे, तो गुड्डा के कौन कहते बताओ? वो तो काटने के बाद में भी टाइगर साहब है, शेर तो शेर ही लोग। देखो ठीक है, यह बात कैसे कहेंगे भामू जी आदमी बढ़िया है, अब भामू चुनाव जीता है, विकास की भी से उम्मीद है, विकास करेगा अच्छी। थारी कह रहा है बार पठान जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप दो बातें मत बोलिए। आप देखिए, आप भामू जी अच्छे आदमी हैं और गुड्डा शेर है। ये देखिए मेरी बात सुनिए, इसका मतलब आप एक मुद्दा क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आपका मुद्दा कैसा चुनाव हुआ? नहीं रफीक भाई चुनाव के मुद्दा कैसा भामू जी का कि मैं पानी के लिए सबसे पहला मुद्दा पानी का हरियाणा से मैं डायरेक्ट करवा दूं झुंझुनू के लिए। आज 80% पब्लिक पानी के लिए गाली बकरी साहब। 70 साल में कोई काम नहीं हुआ और इनको एक महीने में काम चाहिए। सरकारी काम में टाइम तो चाहिए ना। ये बोल रहे अरे तो पानी भी आऊगा, लेकिन 70 साल में तो आएगा नहीं। जब लोग प्यास से मर जाएंगे तो पानी आएगा, देखिए भूख से मर जाएंगे तो पानी आएगा। मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है। ये मैंने आपको क्या कहा पठान जी, कोई भी चीज में समय लगता है। आपने सुनो, मेरी बात सुनिए, बोल भी नहीं रहे। देखिए आप बात करने दीजिए, देखो मेरी बात सुनिए। आपने पिछले 70 साल तो छोड़िए, झुंझुनू में 20 साल की बात कर लेते हैं। 20 साल में जो काम नहीं हुआ, अगर मान लीजिए उसके लिए 2 साल लग जाते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, ठीक है ना, बात गलत नहीं है। मेरी बात सवाल इनका मेरी बात पहले चौधरी साहब मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, झुंझुनू को क्यों चुना? मेरी बात सुनो, मेरे सवाल करो, मेरी बात सुनो थे। अगर मेरा सवाल ये है कि भाई थे थारी राय रखी ना कि झुंझुनू क्यों सुना, आज से भी पूछूंगा, थार से भी पूछूंगा, ठीक है ना? थारी के राय झुंझुनू क्यों? मेरी राय यह है, मैं पिछलो मेरे लास्ट वीडियो थोबी का मैंने भी एक बात कही थी कि देखो जी नए मुल्लो अल्लाह जोर से बोला गो, ठीक है, नए आदमी आपको देखो प्रदर्शन करोगो भी मैं कोई किंतु परंतु को नहीं, और करना भी चाहे, देखो राजनीति में हक है भी नहीं, देखो निकलोगे तो देखो भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत देखो कर रहे हैं, ऐसी बात को नहीं, गुड्डा जी मेहनत कर रहे हैं, और देखो तो मेहनत गुड्डा को नहीं उसकी नहीं बिल्कुल हो सकती थी। देखो पिछली बार मैंने क्या कहा आपसे कि देखो कि वहाँ तो हार के आए हैं पठान जी, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया होगा, तभी ऐसी नौबत आई कि वो उनको दूसरे घर में देखनी पड़ रही कि भी अपने घर में तो रोटी है नहीं। तो भामू जी भी हरियाणा चुनाव नहीं बिल्कुल हारे थे, लेकिन वो अपने झुन्नू से हारे थे। भामू जी चुनाव हरियाणा बिल्कुल झुन्नू से हारे थे। झुन्नू क्यों चुने तो नहीं क्योंकि उनका भामू जी भी नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन झुन्नू में उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। देखिए मेरी बात को आप काट रहे हो बीच में, मेरी बात सुनने का मतलब ये है कि भामू जी ने यहाँ 10 साल मेहनत की है, तब निकले वो, है ना? अब आप कह रहे हो कि आते ही गुड्डा जीत जाए, तो 6 महीने में तो मेहनत की भामू गुड्डा जी ने, अब जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो 6 महीने मेहनत करेगा, उनको कम से कम 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी। वो 10 साल के ऊपर टाइम बताया हुआ, वो समय बताएगा, वो सही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको अपना थोड़ा सा दिखाना दो, अपने कपड़े उतारने तो पहले थे। चौधरी साहब सवाल था मेरा। हाँ सवाल तो मेरे को पता है, गुड्डा जी ने झुंझुनू को क्यों चुना ये पता नहीं। आप देखो गुड्डा जी ने झुंझुनू को इसलिए चुना कि उनको मंत्री रहे हुए हैं, तो उनको उस चीज़ का पता है कि राजनीतिक में रह के सब काम हो सकते हैं। अब झुंझुनू के चुनने का ये कि देखो झुंझुनू में उपचुनाव में अगर जातिवाद
मुसलमानों के वोट चाहिए सिर्फ, जाटों के चाहिए नहीं। झुंझुनू को तो आपको पता है वीरों की धरती है, और झुंझुनू में नफरत होती नहीं है। अब उनको मुस्लिम वोट चाहिए और आधे या पूरे राजपूत के वोट चाहिए। क्यों सर्व समाज के वोट क्यों नहीं लेना चाहते? तो फिर ये तो सीधी सीधी राजनीतिक होगी। जाट के वोट तो लूंगा नहीं। मैं यही चीज पठान जी को कहना चाहता हूँ जाट के वोट तो लूंगा नहीं। नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए। उनको पता है कि आधी आबादी मुसलमान की जागरूक नहीं है, अशिक्षित है। नहीं, उनको जैसा बोलेंगे वो पीछे हो जाएंगे। अच्छा, बाकी समाज का नाम नहीं लिया है, बिल्कुल भी गलत बात वो है। तो राजनीतिक तो वो तो नहीं। वो तो जातिवाद तो हो गया ठेले ना। के दिखाओ वोट जाट का, ठेले के दिखाओ जाट का वोट है। भामू जी को सब सर्व समाज का वोट मिला है। सब। अच्छा सुनो, तो फिर अयूब खान कहाँ से जीत गए? दे रहा है भी नहीं भी। माइना जाति से जीत गए। अच्छा ठीक है। भाई राज ने या- ब्राह्मण बाणिया हाँ। सुनार खाती खटी मियां वोट दिए तो वैसा नेता जाट वोट बढ़ो। दिए मिले। अच्छा ठीक है। अगले कर रहे हैं, अब चौधरी सुनो। लोग कर रहे हैं देखिए मेरी बात सुनिए, नेता वही है जो सब में लोकप्रिय है, नेता वही बनेगा। देखिए आप मेरी बात सुनिए कि ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर समाज से आप जीत जाओगे, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। आपके साथ हर जगह अन्याय हो रही है, तो सुनिए, वो करने वाला कौन है? एक बात सुनिए, वो करने वाला कौन है बताओ मेरे को। आज क्या अगर अन्याय हो रही है, आज बैंक वालों के अगर साथ हो रही है, आज अगर मीडिया के साथ में हो रही है, मेरी बात मुसलमान सुनिए, के साथ में हो रही है, कौन करने वाला है? जी मेरी बात सुनिए, वो राजपूत कर रहा है क्या? छोटी सी देखो बात- बनिया ब्राह्मण कर रहा है वो। मेरी बात सुनिए। ये लोग क्यों कर रहे हैं फिर? ओला जी आज क्यों जीतते आए हैं? उनकी दो तरफ से उनको वोट मिलता था। एक तो उनका था जाट समाज वोट बैंक, दूसरा था मुस्लिम समाज वोट बैंक। इस वजह से वो आज तक झुन्नू के अंदर उनको चिंता नहीं है, वो आराम से सो रहे हैं। उन्होंने टिकट पे फार्म भर दिया जी, मैं तो फार्म भर चुका हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से खड़ा हो गया और मैं सो रहा हूँ घर पे जाके। बिल्कुल यही हुआ है। उसके बाद विश्वास था, उनको विश्वास था, उनको कन्फर्म था कि मैं जीतूंगा। कोई दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली वो ले जाती थी, उनका आज तक वो काम रहा है। अच्छा ठीक है, मेरा एक अगला सवाल है थारे से। सवाल मेरा ये है कि थाना लग गए कि जो इतनी परफॉर्मेंस पूरा गुड्डा जी करी है, एक बाद में भी आना रहा टाइम में थारी राय है जीतेगा के? मेरी राय तो जीतेगा। सुनाओ। बिल्कुल सब बिल्कुल नहीं जीतेंगे। जीतने के लिए उनको टाइम चाहिएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीतेगा। मैं कह रहा हूँ टाइम चाहिएगा उनको चाहिए। अगर वो 10 साल रह गए ना यहाँ पे, तो उनका चांसेस है कि वो जीत जाएं। दूसरी बात एक और कि आज ओला जी हारे हैं, तो क्या लगता है वो अपनी मेहनत नहीं करेंगे? वो चोट खाया हुआ ना जो बंदा होता है, जो वो होता है ना शेर, हाथी के लागे भी दर्द हुआ है, उसके दर्द होता है। और जब तो दर्द, मैंने और ये दर्द तो वो क्या है, ये दर्द तो वो है तो जो बहुत बड़ा दर्द है। मैंने मुद्दा ने कहा कि कल मैंने देखा है ग्रुप में आ रही थी विजेंद्र जी ओड़ा, उनके लड़के अमित जी ओड़ा, वो किसी भी मईत में होंगे इंशाल्लाह, वो जाना भी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो मईत में दे, वो कंधा पे दे दोनों बाप बैठे। मेरे खुशी की बात है, यहाँ आगे पहले आ जाते, पहले कहाँ थे वो? विकास करते, पब्लिक के बीच में आते, सुनते, तो एक भी कंधा देना कहीं आड़े है, तो पहले बैठने को नहीं आए लोगों का मनने के लिए। कौन जीतता है? इसलिए कौन जीतता है क्योंकि यकीन मानो हर वक्त हर चीज़ रोड़ा रपा आंदोलन से नहीं होती, को नहीं होगा। अब उनका तो वही है कि कोई भी मुद्दा हो उसको अच्छी तरह से पढ़कर नहीं आते, सिर्फ पब्लिक ने फ़ोन किया। और अब वो ये कौन सा गांव था उसमें वो गाड़ी थार बाढ़ दी थी, तो उसमें गुड्डा जी, नया सर में गुड्डा जी भी गए थे। एक छोटी सी लेकिन बात उसका तो समाधान तो भामू जी ने किया। छोटी सी बात मैं भूल जाऊंगा, एक छोटी सी बात कहूँगा। आपके गुड्डा जी 3 बार पार्टी बदल चुके हैं। बिल्कुल आपको पता है इस बात का? पार्टी के कब है? नहीं, पार्टी मतलब कभी तो कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी शिवसेना में, रुको जवाब दूंगा मैं, है ना? ठीक है, बताओ। तो पार्टी बदल के अगर आपने कहा है कि वो जीतेंगे, आपने कहा जीतेंगे, बहुत अच्छी बात है, जीतना भी चाहिए, मेहनत करेगा तो जीतेगा भी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपने अभी जस्ट कहा है कि अगर गुड्डा जी कांग्रेस में आ जाते हैं तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मेरी मर्जी। वो आदमी वो शेर गिदड़ बन गया। क्यों बन गया? नहीं, आपने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा, वो नहीं, वो तो पार्टी की बात है। वो कह देंगे मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, जाएंगे बीजेपी में, जाएगा वोट। नहीं, हमने बीजेपी का नाम नहीं रखा हमारे पास। सुनो, इसका मतलब आपने बीजेपी का नाम नहीं रखा है, तो आपने कहा है वो जीते कांग्रेस में जाएगा तो हम वोट नहीं देंगे सब आगे। आपका कहना मतलब ये है कि मैं कांग्रेस की तरफ नहीं हूँ, ऐसा बोलिए आप। बिल्कुल ऐसा मत बोलिए। ऐसे नहीं साहब, कांग्रेस में। अच्छा ठीक है। कैसे जीतेंगे? जैसे गुड्डा के साथ में एक लड़का है और उसके पीछे 9 वोट है,
तो गुड्डा को तो एक आदमी दे देगा, लेकिन उसके घर में तो कांग्रेस ही है ना। हाँ, उसके 9 आदमी तो चलो मैं चौधरी जी की बात को क्लियर करता हूँ। उनके घर के वोट उनके खुद के नहीं है। थाना वोट ही बीजेपी में गया, थाना घर कौन दिया वोट में ना। हाँ, तो अगर मेरे सारे घर के वोट देते तो बाद में ना गुड्डा जी को 40,000 अपना साबित कर रहे हो कि मैं भामू जी का आदमी हूँ, भामू जी ने वोट दिया। कि जैसे कि मैंने सुना है, देखा नहीं है मैंने, कि गुड्डा जी के भाई दूसरी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं जी। क्या ये सही है? सही है। तो एक भाई है, जो भी है भाई तो भाई है, परिवार का व्यक्ति होगा ना। अब ये बताइए कि आप उनके घर के वोट नहीं है खुद के, क्यों नहीं बताओ? तो ये तो उनका पर्सनल मैटर है, अपन उसमें नहीं घुसेंगे। मैं बता दूं आपको, मेरे पास इसका जवाब है। तो अकेला आप, हाँ देखिए मैं आपके साथ हूँ कि गुड्डा जी जीतेंगे, नहीं, लेकिन आपने सवाल किया है भाई, सर्व समाज के वोट से आदमी जीतेगा। गुड्डा अकेला मुस्लिम और जाट, मुस्लिम और राजपूतों के वोट से कोई झुंझुनू में नहीं जीत सकता। राजनीति से की नहीं है, आप ये छींटा मार रहे हो रफीक भाई। भाई मेरे पास उसने सिर्फ गूगल पे जाके सर्च कर लो, उसने बोला कि हर जगह जाट ही क्यों आता है, तो फिर जाट का नाम क्यों लिया उन्होंने? कोई भी चीज में कोई भी अधिकारी मार खा रहे होंगे, हर अधिकारी जाट ही क्यों होता है? तुम उनके पास मार खाते रहो, तुम उनके पास नहीं, हर अधिकारी जाट मार खाएंगे। तुम खाते रहो मार, हम नहीं खाएंगे मार। पूरे भारत में हर हमारी हड्डियों में पानी नहीं है, मार नहीं खाएंगे साहब। सुनो, हमने सर समाज का नाम लिया, सिर्फ जाटों का नाम लिया गुड्डा जी ने। अच्छा ठीक है, सुनो अगला सवाल मेरा ये है स्ट्रेट। ओला जी का हटने को कारण, सीधी सी बात, स्ट्रेट बात है एकदम, क्या कारण? और जो हटने कारण है, ये पब्लिक से जुड़ा कौन रहा, चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव को मैं शकल दिखावे। कितनी बड़ी कांड हो जाओ, दुर्घटना हो जाओ, वो कोई में कोई नहीं आवे, कोई संग अत्याचार हो रहा, अधिकारी वो रिश्वत मांग रहा है तो आवाज़ नहीं है। आज खेतान के मायने अगर महिला डॉक्टर होना जरूरी है, आज कोई महिला प्रेग्नेंट है, बिल्कुल सिटी स्कैन हो रही है, तो वो कौन करे? डॉक्टर महिला करनी चाहिए, तो जेंट्स डॉक्टर क्यों कर रहे हैं? डिलीवरी डॉक्टर, डिलीवरी के मामले में कौन करवा है? डॉक्टर लेडीज होना चाहिए, तो डॉक्टर जेंट्स क्यों करवावे? तो ये क्या मतलब है? तो उन्होंने क्या किया बताओ आप लोग? तो इससे पहला तो खेचान के पीछे क्योंकि पार्किंग चालू करा रखी है वहाँ पर, तो साहब एक बंदा पिछला गेट खुलवा दो, वहाँ भी पार्किंग के लिए बंदा बैठा दो आपका। देखिए इस बार में आपको कहूँगा कि देखिए ये तो मुद्दा है इनका सही है, एक गांधी चौक में भी इन्हें थोड़ी सी तकलीफ है, वो भी मुद्दा इनका सही है। देखिए बीडीके के अंदर जैसे कि अपने एसएमएस के अंदर अपना जयपुर में एसएमएस है, उसी तरह से झुन्नू के अंदर बीडीके में भी पीछे एक बड़ा सा गेट बनाया जाए लोगों के आवागमन के लिए। सब गेट बना हुआ है, मेरी बात सुनिए, आवागमन बड़ा गेट है, मतलब एंट्री वाला काम हो गया ना, एंट्री वाला गेट है, जैसे आगे एंट्री है और अभी निर्माण कार्य देखो अभी चालू है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये था कि विजेंद्र जी क्यों हारे, तो इसका मुख्य कारण ये देखो, मैं मानता हूँ, देखो उन्होंने विकास भी नहीं किया, उन्होंने विकास भी नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, और पब्लिक से जुड़े हो। अब सुनो मैं 5 मिनट ध्यान दूँ, एक मिनट मैं 5 मिनट ध्यान भूल जाऊंगा, सुन लो पहले। अच्छा देखो हारने का मेन कारण यही है कि देखो विधायक जी ने अच्छा शासन किया, उनकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने टाइम में उन्होंने भी अच्छा काम किया। उनके हारने का मेन ही कारण है, एक तो उन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया, उनको वंशवाद नहीं करना था। 1 पीढ़ी हो गई, 2 पीढ़ी हो गई, फिर तीसरी पीढ़ी हो गई, फिर उनके साथ में 40 साल से उनके कार्यकर्ता हैं, तो इसका मतलब तो वो एक ही परिवार चलेगा। अच्छी बात है, उस परिवार के पीछे सबको थोड़ी चलना है। बिल्कुल अच्छी बात और है। आज के नौजवान लोगों की ये सोच है कि हम पीछे नहीं रहेंगे। अब उसमें सर्व समाज को समझ लो या मुस्लिम को समझ लो, देखिए वही बात है, तो सब आगे आना चाहते हैं। अच्छा थारे हिसाब से देखिए ऐसा है, ओला जी के हारने का कारण सबसे बड़ा एक ही है, अहम मैं, और वो आज तक देखो रावण की भी नीचे ली है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके आ गई थी, मैं आ गई थी, बिल्कुल मैं आ गई थी उनके, कि मैं हूँ, मैं जीतूंगा, मैं आराम से बैठा जीतूंगा, कि मैं शीश राम जी निकल गए, विजेंद्र जी निकल गए, अब मैं मेरा बेटा निकल जाएगा। तो अब एक बात तो ये बताओ, समाचार तो हो गया उनका गड़बड़। तो एक बात बताओ, हाँ बताइए। एक बात बताओ, ओला जी हार गया, ठीक है जी, तो आगे के लिए कुछ करेगा कि बैठेगा? देखिए ऐसा है, मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा, ओला जी को छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जरूर वो देखो वापस आने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, थाने के ना झुंझुनू में वापसी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, तो नहीं आवा, बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहा, कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं आना ना आना अलग बात होगी, हारना जीतना अलग बात होगी, कोशिश जरूर करेंगे और 100% करेंगे। अच्छा, नामांकन जरूर दाखिल होगा उनका। नामांकन तो गणेश 12 भरते इस भरे में, नामांकन में क्या है? अरे तो साल में हर दिन
लोकसभा थोड़ी चलती नामांकन है। तो 23 नहीं 25 ही भरते हैं, लेकिन जो पार्टी का जो ठप्पा है ना वो आएगा। सोनी जी कांग्रेस लोगों को गुमराह अभी बनाया है। हर दिन लोकसभा थोड़ी चलती है। कौन चल फिर रहा है? झुंझुनू में तो विजेंद्र जी दिखने चाहिए ना, और विधायक थे तब तो झुंझुनू में उनकी शक्ल देखने के लिए लोग तरसते थे। बिल्कुल साहब, सही बात। चुनाव के वक्त तो सबकी मरियत शादी सब कुछ दिखता था। चुनाव के बाद 4 साल किसी को कुछ नहीं 4 दिखता साल नहीं, था। 5 पूरी बोलो, कल 2 मिनट एक साल तो चलो, एक साल तो जीतने के बाद या जीतने चुनाव के 5 महीने पहले, चुनाव के बाद महीने तक सबको दिखते थे। अब सांसद है तो भी नहीं दिख रहे। कल परसों भी झुंझुनू में सर्किट हाउस में थे तो सब उसको माला डाल रहे थे, तो चुनाव होने के बाद में इतने दिन कहाँ थे। अब हमारे नए विधायक जी है, देख लो आप, झुंझुनू जयपुर। अब एक दूसरे दिन आप फोन करो जयपुर है तो अब अगले दिन आपको झुंझुनू में बिल्कुल, मामू मिलेंगे, जी। लेकिन विधायक जी नहीं मिलते थे। विधायक फोन पे बात कर उनके लेते, कार्यकर्ता साहब बोलो। सब सिचुएशन सही है। तो कोई बड़ा आदमी मर गया तो उसके पास टाइम था, और जब छोटा आदमी मर गया तो उसके घर में चुनाव के वक्त तो चले जाओगे, और बड़ा आदमी मरेगा तो भी आज तक मैंने आप बता, गलत बोल रहा हूँ, ओला जी सही को बोल रहा हूँ ना- भाई साहब। ओला जी को पब्लिक के बीच में आते नहीं देखा। बिल्कुल नहीं आए। तो फिर आए आप नहीं। जीतने की कैसे देखो उम्मीद ना, करते हो? आए नहीं। आए नहीं, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं वो तो आए। इतने तो बैठे। नहीं चौधरी जी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं आए। वो तो इतने तो और बैठे देखिए हैं। भामू जी जो है, देखिए भामू जी के जो सुनो, भामू जी है एक एक्टिव पर्सनल कार्यकर्ता उनकी है। बात बता रहा हूँ मैं, कि आज न सब सरकार, सब आदमी यही चाहता है कि महिला का सम्मान हो। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, स्पेशली थारा दोनों से है कि बीजियाँ थारे से भी है कि विधायक जी अपने ने मिले हैं राजेंद्र सिंह जी भाम्बू। थारे हिसाब से विकास की के प्रोग्रेस है, थारे हिसाब से थारी के राय, मैंने जनता ने बताओ। देखो मेरे हिसाब से यह है, स्टार्ट होगी बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल 100%। देखियो भामू जी 101% अपने काबिलियत पे उतरेंगे। लोगों के जो एक्सपेक्टेशन, जो मतलब जो उनकी एक्सपेक्टेशन जो भी है कि पिक ऊपर खरा उतरेगा और काम करेगा और जुनून विकास होगा को उम्मीद है। और उम्मीद नहीं, अगर उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा तो देखो जी जो हाल पठान साहब, और पठान साहब सुनो, रफीक जी चौधरी कह रहा है कि गारंटी दे रहा है कि 6 महीने का महीने उर्दू आवेगी। आओगी गारंटी। गारंटी नहीं, पक्की गारंटी है। खुद की बोल रहे फीक की। 6 वो महीने दावा निकल जाओ, फोको निकल जाओ, दावा कर रहे हैं कि- दावा क्या करे यार? दावा एक दावा से अभी हम सुनो, करते, एक जिंदगी में दावा करते। नई पहल भामू जी ने शुरू की, आपको पता क्या है किए बताओ क्या? कि जो चुनाव के वक्त तो हर विधायक सभा करने के लिए टाइम देता था। अब विधायक जी जीतने के बाद में राजेंद्र भामू हर गांव में चौपाल पे बैठ के सबकी बात सुन रहे और टाइम दे रहे कि इतनी तारीख को इस गांव में जाऊंगा, इतनी तारीख तू शहर का मर क्या गया? तो गांव शहर के का मर क्या गया? नहीं, शहर का भी टाइम आएगा, शहर का मर क्या आएंगे, गया? आएंगे, अरे सबका टाइम आऊगा, शहर का भी आऊगा गाँव का ही और वोट गांव मिलेगा। का भी आऊगा। नहीं, वोट तो उन्होंने इतने वोट मिले कि उनकी मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी इतना अजी वोट बढ़िया, आएगा। बुआ का, मामा का, मौसिया, खाला का ही। अरे रफीक जी राजनीति छोड़ो तो यार की बताने। चुनाव के वक्त ना हर हाँ। आदमी जो कैंडिडेट होता है, फला जगह इतनी बजे मीटिंग देखो है, साहब फला गाँव- ठीक है। अब- दूसरी बात रही, अब जाए पार्टी का मामला आया, गुड्डा आया कहने का गुड्डा आया हो ला करे हो ला मगलम ताकत है जिहान है करे वो मेरे पर का मुर्दार कौन कर अरे सके मेरा बड़े। मेन मुद्दा सुनो, नहीं मेन छोड़ो मुद्दा- छोड़ो मेरी बात में बोली करो मुझे बात सुनो तुझे। अब भामू जी ने बेटे के पार्टी का मुद्दा आया, भामू जी ट्वीट कर देता, फेसबुक पे कह देता, इंस्टाग्राम पे कह देता, कोई मामला भामू जी कुछ नहीं की। भामू जी कुछ बोले ये मामला में कुछ बोले भामू जी सेकंड है कि कुछ बात कोई नहीं। वो सांसद बन के बैठे चुनाव तो बैठा है तो हरियाणा वही मामला में आया कि क्योंकि जाति भाई है, जाति भाई सपोर्ट करेगा साहब। ये फिर क्योंकि राजनीति जाति भाई कर रहे, जाति भाई की राजनीति ये लोग करे, आप कौन करा? आप तो सुमित्रा खड़ी हुई भी ने वोट दिए, मूल सिंह डॉक्टर ठाकर साहब ने खड़ा वोट दिए, सुमित्रा नितले खड़ी हुई भी ने वोट दिए, बबलू जाट ने वोट दिए, भामू ने पिछली बार वोट दिए, पहले भामू था पार्टी से तभी वोट दिए। जब बबलू हार गया, एक बार भामू हार गया, अब भामू 2 बार चुनाव हार गया, बबलू भी 2 बार चुनाव हार गया, भामू दूसरे का चुनाव जीत गया, तीसरे का चुनाव। अच्छा आप सुनो मेरी बात सुनो आप सुनो। तो इनका मेन मुद्दा था पानी का। अगर भामू जी विकास करेंगे, सुन लो, पानी भामू जी अगर विकास करेंगे तो आपकी लाइन लेके जोड़ निया ट्रेन में कोयला डब्बा कर लेना है, इन्हें छोड़ना है। अच्छा सुनो, मेन- अब सुनो मेन सुनो समस्या पानी भाई, की थे है। बोल दिया ना, अब थे बीच में नहीं बोला आगे बात सुनो। देखो, अरे ना सुनिए, ना अगर अरे छोटी बात सुनिए। करे बोलूँ बीच में, थाना में टाइम दे छोटी बात बोल रहे बोलूँ झूठ में बोलूँ मैं, थाना टाइम देशु झूठ बोला मैं बोलूँ बीच में। टाइम देखो मेन समस्या पानी की है, और ये बोल रहे हैं पानी टाइम दे लाओ और पानी आऊगा 100%। तो पिछली सरकार थी वो कांग्रेस की थी,
तो नहर का पानी आना, नहर अब जो पानी की प्रॉब्लम हो रही है वो आगे से नहर की प्रॉब्लम से हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें भामू जी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इन्होंने तो सरकार ने विजन विधायक जी ने तो गलती की है ना। जो पुरानी लाइनें थी, हाँ, उनको इन्होंने बंद करवाई है। अगर वो आज चालू रहती, किसकी सरकार थी पिछली, कांग्रेस की थी, अगर वो लाइनें चालू रहती तो आज पानी की समस्या नहीं होती। जब तक इनकी सरकारें आई, इन्होंने आगे के भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। अरे पहले तो किसकी थी? कांग्रेस की थी। हाँ, तो कांग्रेस की इन्होंने पूरी लाइनों को खराब कर दिया। कांग्रेस ने वोट नहीं दिया। अच्छा ठीक है, चाहिए था। अब ठीक है, अरे दोनों सुने ये मामला में थारो के खेना सच्चाई बोले सोनी जी। देखो यही है कि देखो कोई भी सरकार आओ, सरकार ने देखो टाइम तो लागे, लेकिन इतो टाइम कौन लागे जितो सब कांग्रेस ने टाइम लागे। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ये मुद्दो आज उठा रहे होते लोग पहले इकट्ठा गया। कौन सा मुद्दो? आज जो मुद्दो चल रहे हैं आप लोग, पानी की, फलाने की, हर मेन मुद्दे वो बिकड़ की, ठीक है, मेन मुद्दे वो हो। ठीक है। भामू जी की मेरे वीडियो है कि ये सबसे पहले मुद्दा था, पत्रकार बुजुर्ग साहब आपका चुनाव का मुद्दा गए तो सबसे पहले पानी की समस्या कम 70 साल में तो चाहिए नहीं, और इस सरकार से 1 साल में सारी चीज चाहिए। बताऊं, उस टाइम पे वाटर बॉक्स की बोरिंग टाइम थी, लगेगा, टाइम नहर लगेगा, के आने से बोरिंग बंद कर भामू जी, दी। देखो इस विषय में भामू जी से टाइम दिया ना, इस विषय में भामू जी से ही बात हुई है। वो कह रहे हैं कि जो पीछे के जितने मुद्दे पेंडिंग पड़े थे ना, मैं उनको कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल। अब देखो करवाऊंगा मतलब, अब देखो उनकी भी, मैंने क्या कहा, देखो ऐसा नहीं होता कि आज बोल दिया और कल हो गया, किसी चीज में समय लगता है, टाइम लगता है। अब आप इनको आपने सबको देखा है, सुनो, आपने ये करे टाइम लगेगा, अच्छी बात है कि आज एक डॉक्टर कह दे तेरे तो बुखार हो रहे है और तेने गोली नहीं दिया क्या करोगो, वो चलते गो उतरेगो, थे भी डॉक्टर हो, चलते गो उतरेगो, वो मैंने तो थे। तो साहब मेरी बात सुनो, प्यास से आदमी मर जाए के बाद में भामू जी नहीं लगोगे। तो एक काम करो ना, बताऊं ना मैं बॉडी चलाओ अभी की नहीं तो थे कहना चाहो कि मतलब बिना जाते जेब से गिरवाओ आपकी नहीं, हाँ मतलब हाँ जेब से गिरवाओ आपकी, जेब से गुड्डा नहीं गिरा होगा, और विजेंद्र जी नहीं गिरा होगा, भामू जी जेब से गिराओ। हाँ जेब से गिराओ। अपना समाज सेवक कब है? तो समाज सेवक है तो करो एक काम करो, नहीं सुनो एक काम करो ना, फिर माता देख के टीका काटे बिन समाज सेवक कौन कब है? चाहे भामू जी हो, विजेंद्र जी ओढ़ा हो, जाए रोड पर 10-20 आदमी बैठा करने से राजनीति को नहीं हुआ। ताकत काम करवा दिया। पठान जी एक काम करो, 1 साल मेरी बात सुनो, लग गया और बंद को नहीं, और गुड्डा शेर क्या जाता है बड़ा बंद करवा दी। तो एक काम करो, भी शेर ने बोलो कि धरना देवे, हाँ वो काम करवाओ यो, बिल्कुल मैं मान जाऊंगा। और सुनो कि मैं लिखित में आशा के सामने बोल रही हूँ, तो बस यो काम करवा दो, मेरा वोट ले लो, मेरा पूरा वोट ले लो। अच्छा सुनो, आगे थे बात सुनी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, लगभग 45 मिनट को वीडियो हो गए हो, ठीक है। आगे बात था न पठान साहब की, सोनी जी की और रफ़ीक चौधरी जी की थाना बात क्या की लगी, आकी राय से थे सहमत हो थे, कोई एडवाइस करना चाहो, थारी कोई राय है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए और एक बार हम बतायो कि आक मायनू जो ए बात रखी एक मायनू थे कितना % सहमत हो, ठीक है। धन्यवाद।